आज हम बात करेंगे कि चाय या कॉफ़ी पीने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। चाय पीने के फ़ायदे। पहला, ये शरीर को तरोताज़ा करती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा चाय का ये होता है, अब तरोताज़ा करने के साथ आप ज़्यादा चाय पिएंगे तो नींद में कमी आ सकती है। चाय हमारे पाचन को सुधारती है। कॉफ़ी हमारे शरीर में एनर्जी देने का एक बहुत अच्छा साधन है। कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन जो है वो इमीडिएट असर करता है और आदमी की थकान को दूर करता है और नींद को दूर कर देता है। कॉफ़ी पीने से डिप्रेशन में राहत मिलती है। कॉफ़ी के पीने से ये जो माइंड है ये ज़्यादा शार्पली चलने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर। दोस्तों, दुनिया में चाय और कॉफ़ी तरोताज़ा रखने के लिए पिए जाते हैं हर जगह और ये सोशली एक्सेप्टेबल पेय पदार्थ हैं जो हम सोशलाइज करने के लिए जब भी किसी के घर में जाते हैं तो चाय या कॉफ़ी ऑफ़र की जाती है। तो आज हम चाय और कॉफ़ी पीने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चाय और कॉफ़ी दोनों ही दुनिया में पिए जाने वाले सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पेय हैं। ये ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में गर्मी देते हैं और सर्दियों में ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इनका ज़्यादा सेवन शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि चाय या कॉफ़ी पीने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। पहले हम चाय की बात करते हैं। चाय पीने के फ़ायदे। पहला, ये शरीर को तरोताज़ा करती है। कई लोग तो सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद अपने पेट को साफ़ करने के लिए जाते हैं और अगर वो चाय ना पिए तो उनको सर दर्द तक हो जाता है, क्योंकि चाय में मौजूद कैफ़ीन और थैनिन शरीर को एनर्जी देते हैं और मानसिक सतर्कता बढ़ाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा चाय का ये होता है, अब तरोताज़ा करने के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिले हुए होते हैं। जो ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। चाय हमारे पाचन को सुधारती है और हमारे यहाँ बड़ा प्रचलन है अदरक और पुदीने वाली चाय पीने का भी, जिससे टेस्ट भी अच्छा रहता है, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं, हमारे शरीर में गर्माहट भी डालती है और किसी को सर्दी जुकाम हो तो उसमें फ़ायदा करती है। फिर चाय हमारे दिल के लिए फ़ायदेमंद होती है। ग्रीन टी और ब्लैक टी ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में हेल्प करती है। सर्दी और जुकाम में राहत लाती है। मसाला चाय जिसमें अदरक, लौंग, इलायची मिली होती है, गले की खराश दूर करती है और मसाला चाय पीने की जिन लोगों को आदत है वो रियली एंजॉय करते हैं ये पीना। अब बात कर लेते हैं चाय पीने के नुकसान क्या क्या हैं। चाय आप ज़्यादा पिएंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ की एक्सेस बैड होती है। ज़्यादा कैफ़ीन आपके शरीर में जा सकती है जो आपके शरीर को नुकसान दे सकती है। आप ज़्यादा चाय पिएंगे तो नींद में कमी आ सकती है, बेचैनी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है और लगातार आप चाय पीते हैं और दांतों पे इसका इफ़ेक्ट आता है और दांतों पर पीलापन आ सकता है। और ये आप बहुत चाय पीने वाले, टी पीने वालों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जज कर लेंगे कि वो चाय ज़्यादा पीते हैं। इसको हम डेंटिस्ट लोग टी स्टेन कहते हैं। और ज़्यादा चाय पिएंगे, खाली पेट चाय पिएंगे तो कई लोग इसको टॉलरेट नहीं करते, उनको एसिडिटी और गैस की समस्या आ सकती है। इससे आयरन की कमी हो सकती है क्योंकि चाय में टैनिन होता है जो आयरन के जो एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो ये तो बातें हमने कर ली चाय की। अब इंडिया में चाय पी जाती है लेकिन अब्रॉड में कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। कॉफ़ी ऊर्जा का, अब हम कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी हमारे शरीर में एनर्जी देने का एक बहुत अच्छा साधन है। कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन जो है वो इमीडिएट असर करता है और आदमी की थकान को दूर करता है और नींद को दूर कर देता है। ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो उससे वेट कम करने में बहुत हेल्प होती है और हमारे माइंड को एनर्जाइज कर देती है। कॉफ़ी के पीने से ये जो माइंड है ये ज़्यादा शार्पली चलने लगता है। इसलिए आप नोट करेंगे जो लोग ऑफिस बॉयज होते हैं वो कॉफ़ी पीकर अपने मैथ्स के सवाल और अपने प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो करते हैं। और कॉफ़ी के पीने से ये नोट किया गया है कि अल्जाइमर और पार्किंसनिज्म जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ एज अबाउट 9 to 10% लोगों को अल्जाइमर होता है और ये देखा गया कि अगर वो कॉफ़ी पिएंगे तो ये कम हो जाता है। फिर कॉफ़ी पीने से डिप्रेशन में राहत मिलती है। कॉफ़ी का नियमित सेवन मूड को बेटर करता है और डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है। और फिर अगेन जैसे चाय है ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरी हुई होती है और चाय में एंटीऑक्सीडेंट इतने होते हैं जो शरीर के सेल्स को बचाते हैं नुकसान से।
अब कॉफ़ी पीने के नुकसान क्या है? सबसे पहले तो ये है कि नींद में बाधा लाती है। वो लोग जो आफ्टर 6 से 7 ओ क्लॉक रात को कॉफ़ी पीते हैं, उनको रात को नींद ठीक नहीं आएगी और ज़्यादा कॉफ़ी पीने से इंसोम्निया या नींद के ना आने की तकलीफ भी हो जाती है और ये पेट की मोटिलिटी को बढ़ा सकती है, एसिडिटी कर सकती है, लूज़ मोशंस कर सकती है और फिर ये भी कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ये हड्डियों पर असर करती है और ज़्यादा कैफ़ीन हड्डियों में कैल्शियम वगैरह को कम कर देती है, जिससे कि हड्डियों में कमज़ोर हो सकती हैं और टैकीकार्डिया करती है, हार्ट का रेट बढ़ाती है और जिन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह रहा होता है उनको तो कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए या जिनको हार्ट बीट इरेगुलर रही होती है, जिनको एक्टोपिक कहते हैं, उनको भी कॉफ़ी पीने से हार्ट की गति का एबनॉर्मल होना बढ़ जाता है और कैफ़ीन पीना उनके लिए मना होता है। और कॉफ़ी पीने का और क्या नुकसान होता है? ये डिहाइड्रेशन कर सकती है। कॉफ़ी के ज़्यादा पीने से शरीर में पानी की कमी आ जाती है क्योंकि प्यास लगती नहीं, परसेंट पानी कॉफ़ी पीते रहते हैं और उससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसलिए अंत में समराइज़ करके हम क्या कहेंगे कि कॉफ़ी और चाय का अगर हम नियमित संतुलन बैलेंस तरीके से लें तो ये हमारे को फ़ायदा करती हैं। दिन में 2 से 3 बार तक आप चाय या कॉफ़ी रोज़ पी सकते हैं, इससे ज़्यादा पीना उचित नहीं होगा। और कैफ़ीन फ्री हर्बल टी भी अवेलेबल है, डीकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी भी अवेलेबल है, जिसको पीने से कैफ़ीन इतना नहीं बढ़ता, चाहे इतना ज़्यादा किक नहीं मिलती और उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और एक बात और है कि खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से आप ज़रूर बचिए और चाय या कॉफ़ी पीते हुए अगर उसमें आप चीनी ज़्यादा डालेंगे तो आप अननोइंगली अपने अंदर कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं और क्रीम लेंगे तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने का चांस बढ़ेगा। इसलिए अगर आप चाय लेते हैं तो बेटर ये है आप ब्लैक टी में थोड़ा नींबू डाल दीजिए, थोड़ी शहद डाल दीजिए, खैर तो टेस्ट पर डिपेंड करता है। और अगर आप क्रीम डालेंगे तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ेगा। तो हम समराइज़ कैसे कर सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं और इनका एक बैलेंस तरीके से लिया जाए तो शरीर को फ़ायदा ही होगा। ये हमारे को सोशली आपस में एक दूसरे के मिलने में भी मदद करेंगे और अपने जीवन शैली में आप इसका प्रयोग सोच समझकर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे इस तरह के शॉर्ट वीडियोस इनके ऊपर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल को शेयर कर दीजिए। आप सबका हिस्सा जुड़ने के लिए धन्यवाद।